हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 डिस्काउंट का। इसको छूट भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको, पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में आपको, अगर जो आपने देख रखा होगा तो वीडियो और अच्छे से समझ में आने वाला। नहीं भी देख रखा होगा तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका लेक्चर नंबर 3 आपका यहाँ पर एकदम आसानी से, आपका बहुत आसानी से आप कर सकते हो। नहीं भी देख रखा होगा वीडियो तो भी आपको, ठीक है। तो जितने भी सरकारी एग्जाम में आपका सवाल आया हुआ है, 1 से 10 सवाल मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको वो सब आप देख लेना। हर सवाल आपका ऐसे ही इसी पैटर्न में आपका पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य हमारा कितना है, 1100 रुपए। जब भी आपका अंकित मूल्य होता है यानी कि उसको बोलते हैं एमपी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। पुस्तक के ऊपर कितना लिखा है, इतना रुपए है, ठीक है। उसको एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता इस प्रकार 10% का छूट देता है, इस, ठीक है। इस बार 10% का छूट दिया। यदि वह 20% का लाभ भी हमारा अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य, लागत का मतलब होगा सीपी, लागत का मतलब होगा सीपी, सीपी का क्रय मूल्य, ठीक है। ये कितना होगा आपको, ये निकालना है चारों ऑप्शन में से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका एक एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है हमारा, अंकित मूल्य हो गया हमारा, ठीक है। एक होता है हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया। एक होता है हमारा सीपी, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका होता है, आपको एमपी और एसपी में ये हमेशा डिस्काउंट देता है हमारा। क्या देता है हमारा, हमेशा छूट देता है, ठीक। और एसपी और सीपी के बीच में जो भी हमारा रिलेशन डिफरेंस होता है हमारा, वो हमेशा या तो लाभ देगा या तो हानि देगा हमारा, या तो लाभ होगा हमारा या तो हानि होगा, ठीक है। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एमपी और एसपी आपका क्या देगा, हमारा छूट देता है हमारा। एसपी और सीपी हमारा क्या देता है, हमारा लाभ या तो हानि हमारा देता है। तो ये पैटर्न अगर जो पता होगा तो हम सवाल को, कोई सा भी सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखने का तरीका क्या है हमारा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो एमपी है हमारा, क्या हमारा एमपी क्या हमारा, 1100 रुपये हमारा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना हमारा, 1100 रुपये, 1100 रुपये लिख दिया हमने। फिर इंटू, अब इस पर हमारा छूट दिया जा रहा है, तो छूट एमपी पर हमेशा, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दिया जाता है, ये मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। इतने परसेंट का छूट दिया गया हमारा, 10% का। तो छूट का मतलब 100 में से हम 10 को कम करेंगे, 100 में से 10 को कम करोगे 90% इसका वैल्यू हो गया हमारा। ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100, ऐसे डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये किसके, सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस के। अब यही जो सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है, यही जो सेलिंग प्राइस, ये दोनों के बराबर ही आता है हमारा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखेंगे दोनों के सेलिंग प्राइस के बराबर ही लिखेंगे हम, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस या तो लाभ होगा या तो हानि होगा क्रय मूल्य के रिलेशन में आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ हमारा, तो सीपी लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ तो जोड़ेंगे 100 में, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे, ध्यान रखना। तो 20% का लाभ होता है 120% हो गए, 100 प्लस 20 120। अगर 20% का हानि होता है 100 माइनस 20 80% हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य, लागत मूल्य आपका निकल जाएगा। तो ये रिलेशन का आपको यूज करना है। ये एसपी हमारे दोनों बराबर होगा हमारा, ये दोनों बराबर क्यों होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां से भी आपको दिख रहा है इसका इसका जो रिलेशन होगा आपका, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, अभी क्यों बराबर होगा एसपी वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर देखो कट गया हमारा, नीचे नीचे हमारा, यहाँ भी काट सकते हो, ठीक है। तो हमारा सीपी चाहिए हमको ना, तो सीपी चाहिए, तो ये आपका 1100 इंटू 990 और 120 इधर लाओ, 120 इक्वल टू सीपी। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारे, ठीक है। अब देखो 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, ठीक है। अब 4 से काटो, 4 दूनी 8, ठीक है। बच्चा आपका कितना, 3, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 275 और इंटू 3 का मल्टीप्लाई करो, आपको देखा कितना आ रहा है, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 22, 3 दूनी 6, 1 7 1 8, 825 रुपये आ रहा है हमारा। लागत मूल्य पुस्तक का जो भी हमारा लागत क्रय मूल्य हमारा जितने में खरीदा था, कितने में आपका, कितने में खरीदा हमारा सीपी, मतलब कितने में खरीदा, 835 रुपये में, 25 रुपये में खरीदा। बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रिलेशन का हम सवाल में यूज करेंगे 10 सवाल में आपको, जो मैं आपको इस लेक्चर में 10 सवाल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ ये एसपी हमारा बराबर क्यों आया हमारा, ठीक है। रिलेशन कैसे लिखा गया है हमारा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, मार्क प्राइस में हमारा अंकित मूल्य पे हम छूट देंगे, तो एमपी इंटू छूट परसेंट। ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, अंकित मूल्य पर हम छूट देंगे परसेंटेज का, ठीक है। ये करने के बाद, ठीक है, हम उसको बेच देंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपको सीपी पर भी हम, क्रय मूल्य पर भी हम क्या देते हैं, या तो लाभ देते हैं, क्रय खरीद कर उसको बेचा जाता है, या तो लाभ पर बेचा जाता है या तो हानि पर बेचा जाता है हमारा, ठीक है। या तो लाभ परसेंटेज या तो हानि परसेंट पर बेचा जाता है हमारा, सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे। ये देखो, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा।
पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन जब इक्वेट करोगे, जब बराबर करोगे तो ये आपका एसपी एसपी आपका इक्वल है हमारा, तो ये आपका हट कर आपका ये चीज इसके बराबर नहीं हो जाएगा हमारा इक्वेशन में आपका। तो एमपी इंटू छूट परसेंट इक्वल टू सीपी, ठीक है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा हमारा, इसके बराबर हो गया वही जो परसेंटेज में जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लिखने यहाँ जो मैंने लिखा है तो एमपी जो भी आपका अंकित मूल्य होगा यहाँ पर लिखेंगे, छूट कैसे लिखेंगे 100 माइनस डी, डी फॉर डिस्काउंट हो गया हमारा, डिवाइड बाई 100, ये हो गया छूट हो गया हमारा, इक्वल टू सीपी कैसे लिखेंगे, सीपी क्रय मूल्य जो भी होगा हमारा, लाभ या तो हानि यानी कि 100 प्लस माइनस या तो प्रॉफिट होगा या तो आपका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस में, लाभ होगा तो माइनस में, डिवाइड बाई 100। ये रिलेशन आपका जो है ना आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, जो मैंने निकाला है, ठीक है, इसका मैंने डायरेक्ट यूज किया हूं मैं, हर सवाल में आपको डायरेक्ट यूज करना आपका, ठीक है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना था हमारा 1100 रुपया था, ठीक है। कितने परसेंट का छूट दिया, तो अंकित मूल्य पर छूट देते हैं 10% का, 100 में से 10 कम किया आपका 90% वैल्यू हो गया इसका हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया उसको, उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस का तो दोनों बराबर ही था, और उसके बाद हमारा क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य को सीपी मान लिया हमने, लागत मूल्य, और उस पर 20% का लाभ का हमारा आता है, तो 120% वैल्यू, 100 प्लस 20 आपका 120 डिवाइड बाई 100। अब ये काट पीट के हमने सीपी हमने इसको निकाल लिया हमारा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए जो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट हम सारा लगाएंगे सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को मुद्रित मूल्य का मतलब क्या हो गया हमारा, वो लिखा हुआ हमारा, यानी कि ये एमपी हो गया हमारा। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो एमपी पर ही देखते हैं, अंकित मूल्य पर ही देखते हैं, 10% का छूट कर रहा है, ठीक है। तो मुद्रित मूल्य पर छूट हमारा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी मुद्रित मूल्य हमारा अंकित मूल्य है हमारा। छूट देने के बाद हमारा 12% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, 12% का लाभ कमा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात इस बार निकालना है हमारा, ठीक है। यानी कि क्या बताना है, क्रय पहले क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा बताना है, उसके बाद मुद्रित यानी कि एस क्या एमपी आपको बताना है, इसका आपको अनुपात आपको बताना है कितना आएगा हमारा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दोस्तों बताया वही आपको करना है। पहले एमपी लिखेंगे, एमपी पर हमारा क्या दिया गया, छूट दिया गया, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है कितना 10% का, तो 100 में 10 कम करोगे आपको 90% इसका वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर करेंगे, सीपी लिखेंगे, ये कहां से आया मैंने बता दिया, इंटू या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। सीपी पर हमारा मैंने बताया था आपको लाभ हो रहा है 12% का, तो 100 में 12 जोड़ोगे 112% हो गया, ठीक है। 100 से 100 कट गया हमारा, तो सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए हमारा, सीपी यहां पर है, एमपी को इधर लाओ, ठीक है। यहां पर 90 हमारा 112 इधर ला दो, ठीक है। अब इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे आपका 45 बार में जाएगा हमारा, और ये जाएगा हमारा कितनी बार में जाएगा, 56 बार में जाएगा। तो कौन सा पार्ट आपको देखा दो, सीपी आपका, सीपी अपन एमपी कितना आ गया आपका इतना, तो आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 45:56, ठीक है। ये आपका क्या, आपका ये आपका है सीपी हमारा, और ये आपका है एमपी हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको। चलिए तो सवाल नंबर 2 भी हो गया आपका। सवाल नंबर 1 और 2 अगर जो समझ गए हो तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपका एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, होमवर्क नंबर 1 आपका। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। जो भी आपका होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1 होता है, आंसर में आपको कमेंट में लिखना है होमवर्क नंबर, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर वो उसका आंसर वो लिखना है, ठीक है। तभी मैं आपको चेक कर पाता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, सब उसी कॉन्सेप्ट पे आपको लगेगा पर, ठीक है। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया है, ठीक है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया है, कोई सामान है यार, कुछ इस प्रकार बेचा गया हमारा, जो 5% का छूट दिया जा रहा है और 33% का लाभ हमारा हो रहा है। तो सूची मूल्य और लागत मूल्य, सूची मूल्य में मैंने आपको क्या बताया, सूची मूल्य का मतलब हो गया हमारा एमपी, ठीक है। लागत मूल्य का मतलब हो गया सीपी, हो गया सीपी से कितने प्रतिशत हमारा अधिक है हमारा, यानी कि जो एमपी हमारा लागत मूल्य से कितना परसेंट हमारा अधिक है वो आपको निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। पहले लिखना है एमपी अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस पर हमारा छूट दिया जाता है हमारा, तब उसको बेचा जाता है हमारा। कितने परसेंट का छूट, 5%, यानी कि 95% इसका वैल्यू हो गया हमारा, 95 डिवाइड बाई 100। अब इसको बेचा जाएगा हमारा, अब बेचा जाएगा तो या तो हमारा लाभ होगा या तो हानि होगा, तो लाभ होगा हानि होगा क्रय मूल्य पर होगा, सीपी पर होगा हमारा, ठीक है। लाभ हुआ हमारा 33% का, तो 133% इसका वैल्यू हो गया हमारा, डिवाइड बाई 100। काटो पीटो, ठीक है, काटो पीटो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एमपी और क्या, एमपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं, एमपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका 133 और ये 95 आपका इधर आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पूछा है जो अंकित मूल्य हमारा, जो यानी कि सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर रेशियो में कितना अधिक है हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारा
आएगा, माइनस करोगे 38 अधिक है आपका, तो 38 आपका अधिक है हमारा, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम इसको अधिक कितना हमारा, देखो 38 हमारा अधिक है, ध्यान रखना, यानी कि अधिक कितना हुआ हमारा, अधिक कितना हुआ हमारा, 38 हुआ हमारा। और आपको अधिक परसेंटेज निकालना है तो 38 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं सीपी से, हमेशा सीपी से डिवाइड करते हैं जब भी मैंने आपको होता है परसेंटेज निकालते हैं लाभ और हानि में आपको, ठीक है। और तो सीपी हमारा कितना आपका 95 हमारा, तो 95 काटो, 19 दूनी 38, 19 पिछी 95, 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20, 2 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 40%। तो 40% हमारा अधिक परसेंट आया हमारा, तो 40% कहां पर आपका, सी पर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया। चलिए तो सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक है। एक दुकान अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहे हैं एक दुकानदार जो भी हमारा दुकानदार का जो सामान है क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, तो एक होता है आपका एमपी, एक होता है आपका क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। तो सीपी हमारा पता नहीं है, जो क्रय मूल्य से अधिक 50%, जो अंकित मूल्य हमारा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया जाता है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य आपका। तो क्रय मूल्य हमारा पता नहीं है, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं हम 100, इसको लेट करते हैं 100% हमारा, ठीक है। अब 100 का हमारा 50% अधिक हमारा बढ़ाकर हमारा लिया जा रहा है सामान पर हमारा, ठीक है। तो बढ़ा कर लिया जा रहा है, तो हमारा 100 का 50% कितना होगा, 50, तो यानी कि पहले 100 लिया जा रहा था, फिर 50 और बढ़ा कर, यानी कि 150 आपका 150 रुपये हो गया हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आना, ऐसे इसको सवाल को करेंगे, ध्यान रखना आपको। कहने का मतलब ये हमारा जो भी हमारा सामान का कीमत हमारा था, लागत मूल्य था 100 रुपया हमारा था, ठीक है। इस 100 रुपया में हमारा 50% बढ़ा देगा, 100 का 50% बढ़ाओगे, देखो 100 में 50% जब बढ़ाओगे तो ये हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। जब बढ़ा के कोई सामान हमारा रखा जाता है तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्रय मूल्य पर हमारा जो भी हमारा सामान बढ़ा कर रखा जाता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य पर, ठीक है। काटोगे हमारा आएगा ये आपका क्या है, जो 50, कितना आएगा हमारा 50। तो आपका पहले हमारा 100 था, हमारा पहले हमारा 100, तो 100 में हम 50 जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 150, तो 150 हमारा ये अंकित मूल्य हो गया हमारा, ठीक है। तो जो भी हमारा लेट कर लेंगे 100 और जितना परसेंट कहेगा उसमें उतना जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 20% अधिक होता तो 120 हो जाता, 30% अधिक बोलता तो 130 हो, 60% बोलता तो 160 हो, 50% बोला तो 150% हो गया हमारा, ठीक है। रुपए में हमारा हो गया हमारे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपका। अब यहाँ पर देखो कह रहे छूट दिया जा रहा है 40% का, तो 40% का छूट दिया जाता है तो एमपी पर दिया जाता है, तो 40% का मतलब 60%, इसका 60 डिवाइड बाई 100। अब इसी के बराबर कर देंगे सीपी का, मैंने बताया था। अब यहाँ हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है यही निकालना है, तो यानी कि 100 प्लस माइनस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा डिवाइड बाई 100। यही वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वही मैंने लिखा है, 100 इंटू 100 प्लस मैंने प्रॉफिट या तो लॉस डिवाइड बाई 100। इस बार हमारा प्रॉफिट या तो लॉस आपको हो रहा है वो निकालना है आपको, ठीक है। दोनों एमपी एस सीपी दोनों दिया है। तो यहाँ से हमारा इसको काटो पीटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 6 25 30, 6 का नाम 6 6 3 9, 15 6 90 हो गया हमारा। और इसको सॉल्व करो, ये आपका देखो 100 से 100 कट गया हमारा, तो यहाँ पर बोला 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस बचा हमारा। अब अगर जो प्लस में आएगा वैल्यू तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस में होगा, ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 90, तो ये 100 हमारा इधर आएगा तो आपका माइनस 100 आ जाएगा हमारा, क्योंकि प्लस में हमारा इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस हमारा बच रहा है, ठीक है। तो 90 में से 100 करोगे आपका माइनस 10 आएगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस 10 आया, यानी कि क्या हुआ हमारा लॉस आया। अगर प्लस में आता तो आपका क्या होता है प्रॉफिट में होता है, ठीक है। ओके, तो लॉस हुआ हमारा 10% का, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो सवाल को ऐसे बनाएंगे। तो एक तरीका और भी आपका है, ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर है हमारा। एक तरीका और मैंने आपको बताया था, क्या कौन सा तरीका बताया था मैंने आपको, ये वाला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, नेट चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। ओके, सब 2% अगर जो आपको बढ़ रहा है घट रहा है, तो लास्ट में हमारा क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है हमारा रिजल्ट हमारा, उस तरीके का परसेंटेज में मैंने आपको सवाल बता रखा है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। पहले आपका 50% आपका बढ़ रहा है, आपका अधिक हो रहा है, तो अधिक का मतलब आपका प्लस मिलेंगे, ठीक है, प्लस मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद 40% आपका छूट दिया है, छूट कितने देने वाला माइनस मिलेंगे, छूट या तो हानि दिया जाएगा तो माइनस में लेते हैं, तो प्लस और माइनस आपका माइनस देगा हमारा, तो 40%, ठीक है। 40 पर माइनस 40% प्लस और माइनस में हो गया हमारा, फिर प्लस वही दोनों वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू कितना 50 है और वाई की वैल्यू हमारा कितना 40 है। 2 बार परसेंटेज या तो इंक्रीज बोलेगा या इसको डिक्रीज बोलेगा, तो नेट चेंज इन परसेंटेज निकालने का तरीका है हमारा, ठीक है। डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे यहाँ से, ठीक है। 50 में से 40 जाएगा आपका कितना बचेगा 10 बचेगा, प्लस और माइनस आपका माइनस देगा हमारा,
ठीक है, 5 चौको 20। अब यहाँ से भी आपका कितना आएगा, 20 में से 10 घटाओगे तो आपका माइनस आएगा हमारा 10, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 20 है तो इसका साइन लेते हैं हम। ठीक है, तो 20% का हमारा कमी हुआ हमारा, यानी कि लॉस हुआ। यहाँ से वैसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 के तरह एकदम फोटो कॉपी आपका। यदि एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, ओके, अंकित मूल्य पर 100 अंकित मूल्य का 20% का छूट देता है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वही सवाल है। उसी तरह हमारा ये निकालना आपका आरआरबी 2008 में आपका पूछा गया, आपका एसएससी में भी आपका पूछा गया, आपका लेटेस्ट में आपका 2022 में आपका नंबर वगैरह चेंज कर दिया गया आपका। ठीक है, तो पहले लिखेंगे दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, एमपी। तो एमपी पर कितना परसेंट का छूट हमारा, 20%, यानी कि 80% इसका वैल्यू हो गया हमारा 80 डिवाइड बाई 100। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सीपी, मैंने बताया है सीपी पर आपका क्या लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये आपको निकालना है आपको। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, डिवाइड बाई 100। अब ये सीपी एमपी के बारे में आपको इसका रिलेशन जो मैंने आपको बताया वो आपको पता होगा आपका। देखो 40% अधिक अंकित कर रहा है, जो भी हमारा सामान है क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों कितना हमारा 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100। अब 100 से हमारा 40% अधिक अंकित कर रहा है, 40% ज्यादा, तो यहाँ 140% आपका वैल्यू हो गया हमारा एमपी। ये मैंने आपको बताया अभी भी पिछले सवाल में आपको कॉन्सेप्ट, जितना परसेंट अधिक करेगा उतना हम वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक, हमेशा सीपी को 100 मान लेंगे। ठीक है, 40% तो 140, वहां पर 50% है 150, 20% होगा तो 120 एमपी हो जाएगा हमारा। तो जो भी एमपी होता है क्रय मूल्य से हम बढ़ाकर रेट लेते हैं, हम सामान बेचते हैं हमारा। ठीक है, ओके, चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आएगा। देखो दो यहाँ पर हमारा 2 जीरो से हमारा 2 जीरो हमारा कट गया, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में था, ये कट गया हमारा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ पर भी कट गया, तो यहाँ पर 14 और 8 आपका आएगा, 14 इंटू 8 इक्वल टू, ये आपका 100 से पूरा कट गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, या तो लॉस में आ रहा था आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो हमारा आएगा 8 चौको 32, 8 का 8, 9 10 11, 111 इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस। इसको इधर लाओ तो आपका ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका। 112 में से 100 हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा 12। ठीक है, देखो 112 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ पर 112 में से 100 हो जाएगा, बड़ा नंबर आपका क्या है, आपका 112 है, तो इसके पहले वाला साइन क्या आपका प्लस, तो प्लस में आएगा आपका प्लस 12%। अब ये प्लस में आया तो प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा था आपका, तो प्रॉफिट होगा हमारा, माइनस में होता तो लॉस होता, तो प्रॉफिट आपका 12% का कहाँ पर आपका गेन। ठीक है, लाभ हो रहा हमारा। ठीक है, समझा ना। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, 40% अधिक हो रहा है तो यहाँ पर x प्लस वाई हो रहा है, तो 40% आपको प्लस मिलेंगे, फिर आपका 20% का डिस्काउंट है तो माइनस मिलेंगे, 20% माइनस। दूसरा तरीका हमारा मेथड नंबर 2 है हमारा इस सवाल का। फिर प्लस x इंटू वाई, यानी कि 40 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाई 100। अब काटो पीटो, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट गया हमारा, 40 में से 20 जाएगा, आपका 20 बचेगा दोस्तों। फिर प्लस और माइनस माइनस देगा, 4 दूनी 8, इसको घटाओगे आपका कितना आएगा, आपका प्लस 12%। प्लस 12% का मतलब क्या हो गया हमारा, लाभ हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा लाभ, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमारा। देखो वही आ गया हमारा। ठीक है, दोनों मेथड आपका अच्छा है, आपका जो सा भी आपको अच्छा लगे आपका वो आपको करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 बनाते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। एक रेडियो का अंकित मूल्य हमारा, रेडियो हमारा उस पर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ हमारा 480, तो यानी कि एमपी हो गया हमारा अंकित मूल्य। दुकानदार को 10% का छूट दिया जा रहा है, फिर 8% का लाभ भी कमा रहा है। यदि कोई भी छूट ना दिया जाए, यहाँ पर कहने का मतलब कोई भी छूट ना दिया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको इस सवाल में बताऊंगा, यही आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, यदि कोई भी छूट ना दिया हो तो उसका कितना परसेंट आपका लाभ आपका कमा रहा है आपका, ये आपको निकालना है आपको। ठीक है, यानी जो भी रेडियो का अंकित मूल्य था आपका 480 रुपये था हमारा, और दुकानदार जो हमारा 10% का छूट देकर 8% का लाभ कमा रहा है। यदि उस पर कोई छूट भी ना दे, हमारा 10% का छूट भी ना दे, तो उसका लाभ परसेंटेज आपका कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले एमपी लिखेंगे, एमपी कितना आपका 480। अब इस पर हम डिस्काउंट देते हैं, मैंने आपको बताया 10% का, तो 90% वैल्यू हो गया ना आपका, इक्वल टू। अब इसको बेचा जाएगा, सीपी बेचा जाएगा तो या तो क्रय मूल्य पर हानि होगा या तो लाभ होगा हमारा। मैंने आपको बताया 8% का लाभ हो रहा है, तो 108% इसका वैल्यू हो गया डिवाइड बाई 100। ठीक है, पहले इसको निकालते हैं। पहले यहां से हम सीपी निकालते हैं, क्योंकि हमको लाभ बताने के लिए, लाभ परसेंटेज बताने के लिए, देखो लाभ परसेंटेज बताने के लिए सीपी और एसपी का ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके, सीपी और एसपी का रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज दे रखा है, वो चीज आपका क्या, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, यदि कोई भी छूट ना दिया जाए, जब कोई छूट नहीं दिया जा रहा है तो जो भी अंकित मूल्य होगा हमारा, जो भी अंकित मूल्य होगा वो आपका सेलिंग प्राइस के बराबर होता है हमारा, ये ध्यान है। अगर कोई छूट नहीं दिया गया तो अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस के आपका बराबर होता है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 480 रुपये हो गया। कितना हो गया हमारा दोस्तों, 480 रुपये हमारा। तो यानी कि एसपी आपका निकल गया। अगर जो सीपी निकलेगा तो बता सकते हो आपका लाभ हो रहा है कि आपका हानि हो रहा है हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, हमारा उड़ गया हमारा। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पर। तो 48 इंटू 9, तो यहाँ पर हमारा ये आपका इधर आ गया तो हमारा रेशियो पलट जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा हमारा और 108 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो रेशियो पलट जाता है हमारा। ठीक है, 108 इक्वल टू सीपी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसको काटने पीटने का आपको काटना है। ठीक है, 9 से इसको काटो, 9 9 9 दूनी 18, 12 9 108 होता है आपका। ठीक है, 12 चौको 48 होता है हमारा। ठीक है, 4 इंटू 100 कितना होता है दोस्तों आपका, 4 इंटू 100 होता है हमारा, यानी कि सीपी कितना आ गया हमारा, सीपी आ गया हमारा 400। तो यहाँ कहने का मतलब सीपी अपान एसपी का रेशियो आपको पता चल गया। सीपी कितना आ गया 400, एसपी कितना आ गया दोस्तों 480। ठीक है, समझ में आना। तो यहां से हमको पता चल गया लाभ कितने का होगा हमारा, इन दोनों में आपका लाभ कितने का होगा हमारा पता चल गया ना। देखो, यानी कि सीपी का मतलब कम में खरीदा, कोई सामान कम में खरीदा, और एसपी का मतलब बेच रहा है तो ज्यादा में बेच रहा है, 400 में खरीदा 480 में बेच रहा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो लाभ ही हो रहा है हमारा। लाभ कितना का होगा हमारा, लाभ कितने होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, हमारा 480 में से 400 माइनस करोगे आपका 800 आएगा, सॉरी 80 आएगा। हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, ओके। तो 80 हमारा आया क्या आपका लाभ। तो लाभ हमारा नहीं पूछा, लाभ परसेंटेज पूछा। लाभ पूछा जाता है कितने रुपए का हुआ, तो 80 रुपए का हुआ हमारा। कितने रुपए का दोस्तों हुआ हमारा, 80 रुपए का। लाभ परसेंटेज पूछा है हमारा, तो लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। कितने का लाभ हुआ, 80 इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से डिवाइड करते हैं। सीपी आपका कितना 400, ये मैंने आपको जितने का लाभ हुआ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी से डिवाइड करते हैं। लाभ और हानि निकालने के लिए सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। ठीक, 4 से हमारा 80 जाएगा हमारा, 8 जाएगा हमारा, कितना 4 दूनी 8, यानी कि कितना आएगा दोस्तों 20%। कहां पर हमारा 20%, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने, सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 बनाते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य, किसी वस्तु का जो भी हमारा लागत मूल्य हमारा, वह अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। यानी कि लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2 और 3 का है। वस्तु का लाभ और छूट का अनुपात हमारा दे रखा है इतने का, 3 और 2 का है। तो वस्तु का छूट परसेंटेज आपको बताना है कितना होगा हमारा, चारों ऑप्शन में से आपका। एसएससी सीजीएल 2021 में सवाल पूछा गया हमारा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। कैसे करेंगे देखो, वही तरीका मैंने आपको बताया, अंकित मूल्य, लागत मूल्य और अंकित मूल्य। तो ये हमारा लागत मूल्य हो गया हमारा, लागत मूल्य हो गया हमारा, और ये हो गया अंकित मूल्य दूसरा वाला। ठीक है, तो यानी कि अंकित मूल्य कितना हमारा 3 है हमारा, तो 3 क्या दिया जाएगा हमारा, छूट दिया जा रहा है। तो छूट मतलब कैसे निकालते हैं, 100 माइनस छूट परसेंटेज। छूट कितना हमारा, पहला लाभ है हमारा, ये आपका लाभ है, दूसरा हमारा छूट हमारा, ये हमारा छूट, ध्यान रखना। और ये क्या हमारा लाभ है, लाभ और छूट का अनुपात हमारा। ठीक है, तो छूट कितना 2, तो 2 रेशियो में दिया अनुपात में, तो इसको x ले लेते हैं। ठीक है ना, डिवाइड बाई 100। अब इसको बेचा जाएगा तो या तो हमारा लाभ होगा या तो हानि होगा, क्रय मूल्य पर हमारा। तो सीपी कितना दिया हमारा, अंकित मूल्य, लागत मूल्य हमारा क्या, सीपी आपका 2 है हमारा, 2। ठीक है, कुछ इस तरह दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखकर, यहाँ पर एक दे रखा हमारा सीपी और एसपी का रेशियो, सॉरी एमपी का रेशियो कितना रहेगा, 2:3, तो 2:3। उसके बाद हमारा लाभ और छूट का, यानी कि प्रॉफिट और छूट, यानी कि डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट का दे रखा हमारा कितना, 3:2। तो यहीं पर वो चीज रख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका एमपी होगा 3, इस पर हमने छूट दिया हमारा 100 माइनस 2x का, तो 100 माइनस 2 का छूट था हमारा 100 माइनस 2x, ऐसा 2x लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर भी हम इसको 3x लिख सकते हैं। ठीक है, 3x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है, ओके। रेशियो का हम इसको x मान के सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, सीपी हमारा कितना है, हमारा 2 है, तो 2 है सीपी है, तो 2x लिख लो इसको। ठीक है, 2x लिख लो, फिर इंटू। ठीक है, 100 माइनस क्या है हमारा, लाभ दिया हमारा, लाभ कितने का, प्रॉफिट कितने का हमारा 2 3 का है, तो लाभ यानी प्लस 3x हो गया हमारा, कितना होगा 3x डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसमें हमने इसको रख लिया है वैल्यू। देखो यहाँ पर x से मतलब नहीं, x से x हमने इसको काट दिया। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था हमारा। ठीक है, हमेशा इसको x के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, देखो 100 से 100 भी हमारा कट जाएगा हमारा, ये नीचे नीचे 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 300 हो गया हमारा, 300, फिर 3 इंटू 2 करोगे 6x हो गया, फिर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे 200 हो गया हमारा,
फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा हमारा, ये 2 3 6x हो गया हमारा। समझ में आ रहा ना। ये इधर लागो तो ये आपका माइनस है तो आपका प्लस में चला जाएगा, आपका माइनस माइनस का प्लस में चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा 6 6 आपका प्लस आपका 12x हो जाएगा हमारा। और 200 हमारे इधर लाओगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 300 में से 200 कम करोगे आपका कितना आएगा, आपका 100 आएगा हमारा। यानी कि इसको काटोगे हमारा, सॉल्व करो, x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 100 डिवाइड बाई 12, 2 से काटो, ठीक है 4 से काटे हैं, 4 3 12, 4 5 20, 25 25 चौको 100, यानी कि 25 डिवाइड बाई कितना आ गया, x का वैल्यू आएगा 25 डिवाइड बाई 3। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको ये छूट परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, छूट पर पहले x की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो छूट हमारा क्या, ये डिस्काउंट ही हमारा था, हमारा कितना आपका 2, तो 2 यहाँ पे यानी कि 2 का डिस्काउंट यानी कि 2x का हो गया हमारा ये, ठीक है। ये इसको x के फॉर्म में मानेंगे, मैंने आपको क्या बताया x के फॉर्म में इसको मानेंगे हमेशा, ठीक है। तो 2x हो गया हमारा, तो 2x का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू कितना हमारा इतना है, 1 यूनिट का मान इतना है, तो 2x का मान है 2 यूनिट का मान कितना हो 2 इंटू x, यानी कि 25 डिवाइड बाई 3, ठीक है 50 डिवाइड बाई 3%। इसको जब सॉल्व करोगे 50 डिवाइड बाई 3 को भाग करोगे तो हमारा आएगा 16.66%। भाग करके देख लेना कौन सा आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आएगा ना। अगर तो हमारा प्रॉफिट पूछता है, ये पूछता है तो ये निकाल लेते हैं 3 इंटू क्या कर देते हैं 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारा पूछेगा परसेंटेज में आपका देखो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, ठीक है 3 से 3 कट जाएगा तो 50% आ जाता है हमारा, कितना आ जाता है हमारा 50% का हमारा प्रॉफिट हो जाता है हमारा, ठीक है। प्रॉफिट पूछता तो हमारा 50% का हो जाता, ध्यान रखना हमारा। चलिए तो दोस्तों 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको सवाल करा दिया, ठीक है ओके। और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दिया हूं, 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया करने के लिए मैंने आपको, ठीक है। इन तीनों सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको, जो भी मैंने आपको दे रखा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 से।